Assalamualaikum viewers, myself Fadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we are going to discuss the kinetic molecular theory and introduction to the states of matter. According to introduction the states of matter, मैटर हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वो कुछ ना कुछ जो है स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में मैटर जो है इस नेचर में मौजूद है, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्म में, प्लाज्मा के फॉर्म में। हम यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पर डिस्कस करेंगे जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड है। गैस के हवाले से अगर हम बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, मीन्स दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान जो है मुफासला ज़्यादा होता है, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, मीन्स कि उसका कोई ख़ास शेप नहीं होता। गैस ऐसी स्टेट है मैटर की, गैस को जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर हम किसी सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी, क्यूब फॉर्म के कंटेनर में डालेंगे तो क्यूब फॉर्म की शेप हो जाएगी। तो इसकी कोई अपनी जो है शेप नहीं, और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं। डेफिनेट वॉल्यूम का मकसद कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं, हम कह देंगे इतना इसका वॉल्यूम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। तो जैसे ही हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो उसका वॉल्यूम और भी कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत क्लोजर लाया जा सकता है मॉलिक्यूल्स को। तो हम कहेंगे कि दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। ये कहना गलत होगा कि गैसेस का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता। ऑफ कोर्स दे ऑक्यूपाई वॉल्यूम बट वेरी लेस वॉल्यूम बिकॉज ड्यू टू द लार्ज स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल। थर्ड वन, इजीली कंप्रेस्ड ड्यू टू लार्जर एम्प्टी स्पेस। पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप वो ज़्यादा है, तो जैसे हम उनको कंप्रेस करेंगे, मीन्स प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, उसको कंप्रेस करना कहते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में शोन है कि 5 मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं जो वाइडली सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं। लिक्विड की स्टेट पे बात करें तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं गैस की निस्बत ज़्यादा क्लोजर होते हैं और इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे वही शेप जो है ऑक्यूपाई कर लेगा, मगर इनका खास वॉल्यूम होता है। अगर हम कहेंगे 1 लीटर वाटर है, उसको हम जग में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, और किसी कंटेनर में डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम कम और ज़्यादा नहीं होगा, अलबत्ता उसकी जो शेप है वो चेंज होगी। इसको हम बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस किए जा सकते हैं मगर बहुत कम एक्सटेंट पे। डायग्राम फॉर लिक्विड, उसमें आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत क्लोजर हैं पर बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा बहुत उनके दरमियान गैप है। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं मगर गैसेस की निस्बत कम फ्लो करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्लोजर, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को क्लोज बाउंड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। The third state is the solid. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल क्लोज होते हैं, पैक्ड फॉर्म में होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू ईच अदर, पैक्ड एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसीलिए इन सॉलिड स्टेट का एक पर्टिकुलर शेप भी होता है और पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होता है। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर एटम्स are closely packed with each other। दूसरी पॉइंट हम लिखेंगे कि जाहिर है जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज है तो इनका पर्टिकुलर शेप भी होता है, वॉल्यूम होता है।
और इनके पार्टिकल्स एटम्स जो हैं ऑलरेडी इतने क्लोज होते हैं कि हम इसको मज़ीद क्लोज नहीं कर पाते हैं, कंप्रेस नहीं होते सॉलिड सब्सटेंसेस, डीफॉर्म हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाती है मगर कंप्रेस नहीं होते। तो ये थी इसकी कुछ अहम पॉइंट्स सॉलिड के हवाले से। डायग्रामेटिकली हम इसको लिखेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे विद ईच अदर। तो उनके दरमियान जो है इतना गैप नहीं होता, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते जिस तरह से गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लिखेंगे मूव तो नहीं कर सकते मगर इनके अंदर एक एनर्जी का टाइप होता है, एक मोशन का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन के हवाले से ये डिफ्यूज होते हैं या एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, शिफ्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। अब हम आगे मूव करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से ये है कि अगर कोई मैटर है डिफरेंट स्टेट्स में हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल वाटर है, जब हम उसको कूल करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड से जब हम उसको हीट करते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो क्यों हो रही हैं उसको स्टडी करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो या गैसेस फॉर्म में हो। तो ये एक थ्योरी बनाएगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक्स मीन्स मोशन। जब रफ्तार से वाबस्ता जो पार्टिकल्स की खासियत है उसको कंपेयर किया गया कि इसका क्या रोल है स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि अगर एक स्टेट गैस है तो उसका ताल्लुक मोशंस ऑफ पार्टिकल से क्या है, या लिक्विड का या सॉलिड का। तो इस हवाले से KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों दी गई? ड्यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी और रिलेटेड टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे मैंने वर्ड पार्टिकल्स यूज़ किया है, ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस को अलग तरह से एक्सप्लेन करता है और लिक्विड के लिए अलग है और सॉलिड के लिए अलग है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर। अब जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई इसमें जो गैसेस कंसीडर करी गई वो आइडियल गैसेस कंसीडर की गई, जिसमें ऐसी गैसेस ना ही अट्रैक्टिव फोर्स हो और ना ही उनके दरमियान कोई रिपल्सिव फोर्स हो, तो उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। और आइडियल गैसेस किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉज को फॉलो करता है। गैस लॉज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब लॉज को किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस फॉलो करे, ओबे करे, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस।
अब हम डिस्कस करते हैं कि मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड हैं और इसी वजह से हम गैस मॉलिक्यूल्स को क्लोज ला सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरी मेन पोस्टुलेट जो है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में है, वो हरकत में है और वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। उनका जो रास्ता होता है सीधा है, वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट नहीं कर रहे होते, जिगजैग फॉर्म में रोटेट नहीं करते, बल्कि स्ट्रेट फॉर्म में। मगर सबके जो डायरेक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब भी गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड होते हैं तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मगर उनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, कर्व या इस तरह से नहीं होता। उसके बाद इसमें टर्म है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स हो रही हैं तो उनके दरमियान एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। उन सब डिस्टेंसेस का एक एवरेज लिया जाता है जिसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन हो रहे हैं उनके डिस्टेंस का एवरेज लेंगे जिसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। थर्ड पोस्टुलेट इसकी कोलिजन्स हम कहते हैं जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, इस टकराने को कहा जाता है कोलिजन्स। जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं या वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो वो कोलिजन्स इलास्टिक कहलाती हैं। इलास्टिक का मकसद यह है तो उन कोलिजन के रिजल्ट में ना ही उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी धीमी होगी ना ही ज़्यादा होगी, मीन्स नाइदर एनर्जी गेन्ड नॉर लॉस्ट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह के टकराव को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन्स। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस हम स्टोर करते हैं तो उसके रिजल्ट में प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो प्रेशर जो क्रिएट होता है वो एक्चुअली जब गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो उसके रिजल्ट में प्रेशर क्रिएट होता है।
उसके बाद प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस हैं। मीन्स दे हैव नो एनी ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो, मीन्स जो करीब लाने वाला फोर्स है, ना ही उसको धकेलने वाला फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स, तो इस तरह की गैसेस को कहा जाता है आइडियल गैसेस। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 मास ऑफ द मॉलिक्यूल और पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कहते हैं ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैसेस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए, और वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 केल्विन है। 0 केल्विन या -273.16 सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जो चार्ल्स लॉ में मजीद डीप में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी फॉर द लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी फॉर लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लोजर होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं और एक ग्रुप के फॉर्म में जो है वो होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं, मीन्स कि इतने भी क्लोज नहीं होते कि मूव ही ना कर सके, मगर मूव कर सकते हैं, मगर गैसेस की निस्बत ज़्यादा क्लोजर होते हैं। इसी क्लोजनेस की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है, मगर जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। Liquid molecules have attractive forces and their molecules are in cluster form. Liquid molecules can move from one position to another one. Due to closeness of molecule, liquid molecules are less compressible as compared to gases. Now we discuss about the kinetic molecule for solid. जबकि सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, पैक्ड फॉर्म में है, तो उनकी एक पर्टिकुलर शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, और वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, और उनके अंदर जो है ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होती, मीन्स के ट्रांसलेशनल फॉर्म ऑफ मोशन नहीं होता जो एक जगह से दूसरी जगह से मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव कर जाएं, बल्कि उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होते हैं जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इसी वजह से वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। Molecules or atoms are most close to each other or we can say are in packed form. They cannot move, या they have no translational energy, but possess vibrational. फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को अगर मैं मूव कराऊँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई।
अब अगर इसी जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ वाइब्रेट होता रहे टू एंड फ्रो मोशन में, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाती है या वाइब्रेशनल मोशन भी कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि क्लोजनेस या पैक की वजह से ये कंप्रेस नहीं हो सकते। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस थी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी फॉर गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, और उसके साथ साथ आपने सीखा इंट्रोडक्शन जिसमें मैटर की तीनों स्टेट्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज विद डायग्राम। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।